महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वच्छता ही सेवा है। अभी कोरोना काल में रोगियों की बढ़ती जनसंख्या और अस्पतालों में साफ सफाई को ध्यान देने की आवश्यकता से ये बात और भी स्पष्ट हो गई कि जीवन में स्वच्छता की कितनी ज़रूरत है या कितना महत्व है। स्वच्छता के इसी महत्व और आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन चला रखा है। आज हम अचानक इस कार्यक्रम की चर्चा क्यों कर रहे हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। दरअसल बीते 24 मई को केंद्र सरकार ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया है। इस मिशन को कचरे से धन थीम के साथ तैयार किया गया है। ये सर्वेक्षण 3R यानी रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज यानी कचरे में कमी लाने, पुनर्चक्रण करने यानी रिसाइकलिंग करने और दोबारा उपयोग में लाने के सिद्धांत को प्राथमिकता देगा। बता दें कि घर, समाज और देश में स्वच्छता और साफ सफाई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ये मिशन 2 भागों में चलाया जा रहा है। पहला जल शक्ति मंत्रालय के तहत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से और दूसरा आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नाम से। आज के इस कार्यक्रम में हम स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की बात करेंगे। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के पहले चरण में शौचालयों के निर्माण और शहरों को खुले में शौच मुक्त यानी ODF बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके तहत भारत ने ODF यानी खुले में शौच मुक्त बनाने के अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 लॉन्च किया गया, जो साल 2025-26 तक जारी रखा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान का ही एक हिस्सा है भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाना। इसे स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा है और इसी क्रम में हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के 8वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का उद्देश्य स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन के परिणामों को बनाए रखते हुए उनको गति प्रदान करना है, यानी उन्हें बूस्ट करना है ताकि कचरा मुक्त शहरी भारत के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके दूसरे चरण में सुविधाओं को बेहतर बनाने, सभी लैंडफिल को दोबारा प्राप्त करने और नगर पालिका के ठोस कचरे के प्रसंस्करण को वर्तमान 70% से 100% करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके अलावा इसमें 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में पूरी तरह से तरल कचरा प्रबंधन प्रणाली को अपनाकर अपशिष्ट जल को इकट्ठा करके उसे शोधित करने का भी प्रावधान है। इसके अंतर्गत आगामी 5 सालों में नौकरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में जाने वाली जनसंख्या के लिए 3.5 लाख व्यक्तिगत, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। इससे इन सभी लोगों तक स्वच्छता सेवाओं की 100% पहुंच को सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह मिशन पूरी तरह से डिजिटल होगा। इसके अंतर्गत GIS चिन्हित कचरा प्रबंधन अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत यूजर इंटरफेस, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली और परियोजना निर्माण से लेकर फंड जारी करने तक परियोजना की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। ODF, ODF प्लस और ODF प्लस प्लस के बारे में आपको बताएं तो ODF में बाहर शौच से मुक्त की जांच की जाती है। ODF प्लस में शहर में यूरिनल का उपयोग लोग करते हैं कि नहीं, इसकी पुष्टि की जाती है। और ODF प्लस प्लस में शहर से निकलने वाले मल के निपटान की व्यवस्था क्या है, ये देखा जाता है। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि वाटर प्लस पहल क्या है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।